नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। जब भारत अभी दुनिया की 20 बड़ी आर्थिक ताकत वाले देशों के संगठन G20 की मेजबानी कर रहा है, तब एक आमंत्रण पत्र पर लिखे भारत शब्द ने पूरे देश में सियासी हलचल मचा दी। सवाल पूछे जाने पर क्या केंद्र सरकार अब देश का नाम इंडिया और भारत नहीं बल्कि सिर्फ भारत करने वाली है? इसकी 4 वजह है। पहले राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 के दौरान डिनर के लिए जारी निमंत्रण पत्र में द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया। फिर G20 बैठक में अधिकारियों के बदले हुए पहचान पत्र सामने आए जिसमें भारत लिखा हुआ है। इसके बाद एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जहां दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में प्रधानमंत्री के दौरे पर फंक्शन नोट्स पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिख दिया गया। वहीं चौथी तस्वीर में 7 सितंबर को होने वाले इंडोनेशिया के दौरे के फंक्शन नोट की है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत ही लिखा हुआ है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत देश अपना नाम बदल रहा हो। अब से पहले भी ऐसे कई परिवर्तन इस दुनिया में देखे गए हैं। हॉलैंड नीदरलैंड बन गया है, तुर्की का नाम तुर्की हो गया है, चेक रिपब्लिक चेकिया हो गया है, सियाम थाईलैंड बन गया है, बार्मा म्यांमार हो गया है। ईस्ट जर्मनी 1990 से सिर्फ जर्मनी नाम से जाने लगा है। फ्रेंच सूडान 1960 में माली हो गया है। तो क्या इसी तरह 2024 या उससे पहले ही इंडिया और भारत ये मशहूर हमारा देश सिर्फ भारत के नाम से जाना जाएगा? देश में मंगलवार को चर्चा का सिर्फ एक ही विषय रहा, इंडिया बनाम भारत। लेकिन इस बहस से पहले कुछ सवालों पर गौर करना बेहद जरूरी है। पहला सवाल, क्या वाकई देश का नाम अब सिर्फ भारत करने की तैयारी है? क्यों अचानक इंडिया और भारत के नाम को लेकर बहस शुरू हो गई? तो इसका जवाब है, राष्ट्रपति भवन से आए इस निमंत्रण पत्र से इस पूरी बहस की शुरुआत हुई। दरअसल 9 सितंबर को विदेशी मेहमानों और कुछ भारत के नेताओं का निमंत्रण पत्र भेजा गया। अब इसी न्योते के ऊपर लिख दिया गया द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पूरी चर्चा की शुरुआत यही से हुई। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस न्योते से देश का नाम भारत कर देने की बात कैसे होने लगी। ऐसे इसलिए क्योंकि समझा जा रहा है कि एक तरफ राष्ट्रपति का सोशल मीडिया हैंडल है, इसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन आमंत्रण पत्र पर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। वहीं पुराने आमंत्रण पत्रों की तुलना की जाए तो गणतंत्र दिवस के न्योते में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लिखा था, लेकिन G20 के आमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अब इसी फर्क को देखकर कांग्रेस के महासचिव और मीडिया विभाग देखने वाले मुखिया जयराम रमेश ने ये ट्वीट करके लिखा कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं वो राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्य के संघ पर भी हमला हो रहा है। अब दूसरा सवाल है, अगर पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जा रहा है और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया है तो क्या कोई गलती हुई है? तो जवाब है, ये गलती है या नहीं, इसका जवाब संविधान के अनुच्छेद 1 में छिपा है, जहां लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी संविधान ने देश के लिए इंडिया और भारत दोनों शब्द मंजूर किए हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बस एक पुरानी परंपरा को छोड़ा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर कोई गलती नहीं हुई है। अब अगला सवाल है, अगर इंडिया और भारत दोनों ही एक है तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने से क्यों विपक्ष को लगने लगा कि देश का नाम सरकार ने बदलकर सिर्फ भारत करने वाली है? तो इसका जवाब है, दरअसल 1 सितंबर का संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया था। अपने इस बयान में मोहन भागवत कहते हैं कि भारत बोलिए इंडिया नहीं, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए विपक्ष को लगने लगा कि भारत का नाम देश होने जा रहा है या कुछ संकेत दिखे हैं? अब इससे पहले 31 अगस्त को खबर आई कि 18 सितंबर से देश की संसद का विशेष सत्र आयोजित होगा। फिर 1 सितंबर को संघ प्रमुख इंडिया नहीं भारत बोलने को कहते हैं। इसके बाद 5 सितंबर को G20 से जुड़ा नया सोशल मीडिया हैंडल G20 भारत लॉन्च होता है। फिर 5 सितंबर को ही खबर आई कि राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। क्या इन्हीं चारों सिरों को जोड़कर विपक्ष को लगता है कि अब देश का नाम भारत करने की तैयारी है? सितंबर के महीने में इंडिया और भारत वाले नाम की कहानी से ऐतिहासिक रिश्ता है। पहले इस रिश्ते के इतिहास को याद करते थे। संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है कि इंडिया
दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत दोनों नाम हमारे देश के। अब संविधान सभा में इसी अनुच्छेद को लेकर 15 नवंबर, 17 नवंबर 1948, 17 सितंबर 1949 और 18 सितंबर 1949 को 4 दिन बहस हुई। अनुच्छेद 1 भाग 1 इंडिया दैट इज वाली भारत बात पर इस 18 सितंबर 1949 को ही स्वीकार हुई। ऐसे में विपक्ष को लग रहा है कि 18 सितंबर 2023 को ही संसद का विशेष सत्र की शुरुआत की तारीख से भी इसका कोई संबंध हो सकता है। हालांकि विपक्ष तो खुलकर यह भी कहता है कि उसके गठबंधन का नाम इंडिया है, इसलिए सरकार ने डर कर भारत वाली बात छेड़ दी है। अगला और चौथा सवाल है, क्या विपक्षी गठबंधन को लगता है कि उनके मोर्चे का नाम इंडिया होने से अब सरकार देश का नाम भारत कर सकती है? तो इसका जवाब है, बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया। इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जिसके बाद जमकर ये नैरेटिव बनाने में विपक्ष के नेता जुटे कि इंडिया और नरेंद्र मोदी की लड़ाई है, जिसमें फायदा अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर उठाना चाहा। अब जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हुआ न्योता मीडिया के सामने आया, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने दलील दी कि सरकार ने इंडिया गठबंधन से डर कर ही भारत नाम को बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या वाकई सरकार घबरा कर ये कर रही है, या फिर विपक्ष को ही अब हर जगह इंडिया ही लिखा हुआ चाहिए? बल्कि भारत लिखा देखने पर ही इनको अपने गठबंधन के लिए चुनौती नजर आने लगी है। फिलहाल एनडीए का जोर भारत बोलने लिखने पर जरूरी है, लेकिन जबकि इंडिया गठबंधन की आशंका देश के नाम से इंडिया हटाकर भारत कर देने की है, ये साफ नहीं है कि देश का नाम वाकई इंडिया से हटाकर सिर्फ भारत होगा भी या नहीं, लेकिन नाम पर महाभारत हो चुकी है। विपक्षी भले ही ये दलील दे रहे हैं कि उनके गठबंधन का नाम इंडिया होने पर भारत से सरकार देश का नाम भारत ही रखना चाहिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि नाम बदलने को लेकर चर्चा बहुत ज्यादा पहले भी उठी है और ऐसी ही मांगे जरूर उठी हैं। तो आपको बता दें कि साल 2004 में उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ था, मांग की गई कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत को भारत दैट इज इंडिया कर देना चाहिए। वहीं 2012 में कांग्रेस के सांसद रहे शांताराम नाइक राज्यसभा में बिल लाए। मांग थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में एक संविधान में जहां जहां इंडिया शब्द का उपयोग है उसे बदलकर भारत कर दिया जाए। इसके बाद 2014 में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया था। इसमें संविधान में इंडिया शब्द की जगह पर हिंदुस्तान शब्द की मांग की गई थी, जिससे देश की प्राथमिक नाम के रूप में भारत का प्रस्ताव किया गया था। सदन ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मांगे पहले चल चुकी हैं। आपको बता दें, मार्च 2016 में इंडिया नाम हटाकर भारत करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी। 2016 में तब चीफ जस्टिस टीसी ठाकुर और जस्टिस यूयू ललित ने याचिकाकर्ता से कहा था कि भारत कहिए या इंडिया कहिए, जो मन है कहिए। अगर आपका मन भारत कहने का है तो कहिए, अगर इंडिया कहने का है तो इंडिया कहिए, और तो कहने दीजिए। लेकिन अब 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इंडिया की जगह भारत नाम रखने वाली याचिका को खारिज किया। इसके बाद 2020 में चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम दिए गए हैं। यानी ये चर्चा अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है। हालांकि सियासत नई जरूर है, और गौर करने वाली बात यह है कि नाम बदलने के मुद्दे पर अब तक सरकार की ओर से कुछ नया नहीं कहा गया है, लेकिन जरूर साफ हो गया है कि भारत और इंडिया दोनों नाम से जो देश के 7 दशक से ज्यादा के संविधान मुताबिक जाना जा रहा है, वहां भारत और इंडिया के बीच अब खेमे बंटने लगे हैं। अब 5वां सवाल उठता है, आखिर इंडिया नाम हटाकर भारत नाम ही देश का करने की दलील क्यों उठ रही है? क्या इंडिया शब्द में वाकई गुलामी झलकती है? इसका जवाब है, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए संसद के बीते सत्र में आवाज उठाने वाली सांसद नरेश बंसल की बात कर गौर करनी चाहिए। बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने कहा कि अंग्रेजों ने देश का नाम भारत से बदलकर इंडिया कर दिया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों की मेहनत और बलिदानों की वजह से 1947 में देश आजाद हुआ, और संविधान में 1950 में लिख दिया गया कि गेट इंडिया दैट इज भारत। जबकि हमारे देश का नाम हजारों साल से भारत ही रहा है, भारत को ही भारत बोलना चाहिए। इसके बजाय लिखा गया इंडिया दैट इज भारत।
भारतवर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अंग्रेजी नाम इंडिया गुलामी की निशानी है। देश को मूल और प्रामाणिक नाम भारत से ही मान्यता देनी चाहिए, यानी सांसद और नेता खुद मानते आए हैं कि ये गुलामी की निशानी है। अब अगला और छठा सवाल है, क्या इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है? हमारे देश के बदले नाम का एक इतिहास है। आप कहते हैं कि महाराज भरत ने भारत का संपूर्ण विस्तार किया था और उसके नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा। मध्यकाल में जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया, वो का उच्चारण ही करते थे कि इस तरह से सिंधु का और इस तरह से सिंधु का अपभ्रंश हिंदू हो गया। दावा होता है कि यहाँ के निवासी हिंदू कहलाए हैं और देश को हिंदुस्तान नाम मिला। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था। सिंधु को इंडस नाम विदेशों ने रखा था। यूनानी ने इंडो या इंडस लैटिन में बदलकर इंडिया तक पहुंचा दिया। कैसे तय हुआ था अपने देश का नाम? अब सवाल ये उठता है कि आखिर संविधान सभा में जब बात इंडिया दैट इज भारत पर मोहर लगी तो फिर अंग्रेजों की तरफ से इंडिया नाम दिए जाने की बात क्यों? अब इस सवाल के साथ संविधान सभी की बहस पर नजर डालिए। 18 नवंबर 1949 को बहस की शुरुआत संविधान सभा के सदस्य एच.वी. कामत ने की थी। उन्होंने अंबेडकर समिति के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के दो नाम थे, इंडिया और भारत। एच.वी. कामत का प्रस्ताव था कि देश का एक ही नाम होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि और भारतवर्ष जैसे नाम सुझाए। तब सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि इंडिया यानी भारत किसी देश के नाम के लिए अच्छा शब्द नहीं है। वो मूल नाम भारत के समर्थन में उतरे। सेठ गोविंद दास ने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्होंने देश की भारत की आजादी की लड़ाई भारत माता की जय के नारे के साथ लड़ी थी, इसलिए देश का नाम भारत ही होना चाहिए। बी.एम. गुप्ता, श्रीराम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत जैसे सदस्यों ने भी देश का नाम सिर्फ भारत ही रखे जाने का समर्थन किया था। हालांकि ये सारी बहस का कुछ खास नतीजा सामने नहीं निकला और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो ये सारे प्रस्ताव गिर गए। आखिर में अनुच्छेद 1 में ही बरकरार रहा कि इस तरह से इंडिया दैट इज भारत बना। क्या इसरो होगा बीसरो? अब सवाल उठता है कि अगर देश का नाम भारत रखने के लिए बात बढ़ी है तो क्या कुछ बदलना पड़ेगा? इसमें कितना खर्च आएगा? अगर बात देश का नाम सिर्फ भारत तक पहुंची तो क्या नोट पर लिखे हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बदला जाएगा? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत लिखे हुए नोट छपेंगे? क्या देश में चलने वाली तमाम योजनाओं का नाम भी बदला जाएगा, जैसे खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया और इनका नाम बदलकर खेलो भारत, स्टार्टअप भारत, डिजिटल भारत, मेक इन भारत, स्टार्टअप भारत, स्किल भारत, फिटअप भारत होगा। अभी चंद्रयान और सूर्ययान भारत ने भेजा है। इसरो का नाम भी क्या बदला जाएगा, जिसे अभी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है? क्या इसका नाम बदलकर फिर भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा? तो क्या तमाम सरकारी संस्थाओं के नाम भी बदले जाएंगे? देश के तमाम शहरों में जिन एम्स अस्पतालों को खोलकर सरकार पीठ थपथपाती है, तो क्या उनके नाम में लिखा इंडिया भी हटेगा और इसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज कहा जाएगा? सवाल ये भी उठता है कि सारे IIT और IIM का नाम भी बदला जाएगा? ऐसे तो भारत की जनता का पासपोर्ट भी बदलना होगा, वहां भी भारत लिखना होगा। ये सवाल सिर्फ जनता के मन में ही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया वाले भी पूछ रहे हैं। नाम बदलने में कितना खर्चा आएगा? तो अब सवाल ये भी उठता है कि अगर वाकई नाम बदलने लग गए तो कितना खर्च लगेगा? इसका कोई पुख्ता हिसाब तो अब तक नहीं सामने आया, लेकिन जो रिसर्च बताती है उसके आधार पर माने तो दावा होता है कि अगर शहर का ही नाम बदलने में औसत 300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। अब सवाल है कि इंडिया हटाकर सिर्फ भारत नाम हुआ तो कितना खर्च जनता पर आएगा? दक्षिण अफ्रीका के एक प्रॉपर्टी लॉयर डेरेन ओलिवियर ने देश का नाम बदलने का खर्च का एक फॉर्मूला निकाला। ओलिवियर के फॉर्मूले के मुताबिक इंडिया हटाकर भारत नाम करने में औसत 14,304 करोड़ रुपए का खर्च होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा लिखा जाता रहा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।